दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और मैं हूं शिव कुमार राय। मैं अभी बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के बाजार समीप अजय टाकी सिनेमा हॉल कैंपस में हूं और यहां पर किस लिए हूं वो मैं यहां के जो कुछ लोग हैं मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं। जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो आप लोग यहां पर इकट्ठित हुए हैं वो क्यों इकट्ठित हुए हैं? हम लोग हुए हैं दलितों, पीड़ितों, शोषितों के को ये शोषण की चक्की से बचाने के लिए हम लोग हुए हैं और नारियों पर जो अन्याय हो रहा है उसके बचाव के लिए न्याय की बात कहने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये मनमानी की जा रही है। इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम और जानने का प्रयास करते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज जो यहाँ पर आप लोग इकट्ठित हो, क्यों इकट्ठित हैं? आज यहाँ पर हमारे समाज की वीरांगना फूलन देवी जी की जयंती समारोह मनाया गया और हमारे समाज के काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। आपस में हम लोगों ने उनकी जयंती मनाकर उनको याद किया, नमन किया और इस अवसर पर हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि बहुजन समाज को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सदियों से जो अत्याचार हमारे बहन बेटियों पर होता आया है, जो शोषण और अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ अगर लड़ाई को मजबूत करना है तो हमें अपने बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करना होगा। इसी संदर्भ में हम लोगों ने इस जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए और इस कार्यक्रम को मनाया। सर, क्या तमाम महापुरुष फूलन देवी, ललन सिंह यादव और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती मनाने से क्या समाज परिवर्तन हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि केवल जयंती मना करके अगर हम भक्ति करेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। हम भक्ति न करके अगर उनके विचार को अपना अपने में और अपने समाज को उस आधार पर जागृत करें। हमारा काम अब यही बचा है कि हमारे लिए जिन लोगों ने किया, कबीर, रैदास, ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, अम्बेडकर, ये लोग जो कांशीराम, तो इन लोगों जो किया, मार्गदर्शन दिया, उस मार्ग पर हम चले। केवल जयंती नहीं मनावे और उनका फूल माला आरती और दिखा के काम नहीं चलेगा। उनके अनुयायी बने। तो जब तक अनुयायी नहीं बनेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं है। जहाँ तक शोषण की बात है, हमारे साथियों ने कहा, तो शोषण इसके पहले था 3500 साल से, लेकिन उस शोषण को हम नहीं समझ रहे थे। क्यों नहीं समझे? हमारे शिक्षित थे। इस बात को केवल बुद्ध ने समझा था शोषण कैसे हो रहा है। तो बुद्ध ने तब जातियां नहीं थी, वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था को इकट्ठा किया था जो बहुजनों का। इसलिए सबसे पहला बहुजन शब्द जो इस्तेमाल किया गया वो बुद्ध के द्वारा। तो बहुजनों को इकट्ठा कर करके उसने क्रांति लाई, जिसके कारण ब्राह्मणवाद खत्म हुआ भारत से। लेकिन पुनः विरोध की हत्या के बाद पुष्प शुंग ने ब्राह्मणवाद को लागू ठोस करके किया, जिसमें हमारा सारा अधिकार ही छीन लिया गया। जो दलित, शोषित जाति, जिसका हम लोग आज कहते हैं OBC, उसमें केवल शूद्र हुआ करते थे और शूद्रों का अधिकार ही छीन लिया। किताब लिख के धार्मिक आधार पर हमारा छीन लिया गया। लेकिन आज हुआ उसका थोड़ा सा क्या कि हम लोग पढ़ने लिखने लगे, हम समझने लगे। अब हम उसकी लड़ाई जब लड़ते तो हम पर ज़्यादा अति हो रहा है, मतलब क्या कहते हैं, हमारे खिलाफ आपत्ति होता है और हमको सजा जाने लगा है। हमको अब मोच रखने पर छील दिया, मार दिया जाता है। घोड़ी, सर पता नहीं घोड़ी का कौन लगता है, घोड़ी पर चढ़िए तो मार दिया। तो ये मामला है सामाजिक तौर पर, और हम सामाजिक तौर पर इकट्ठा होकर जागरूकता नहीं लाएंगे तो हम एक बात आपसे कह रहे हैं कि आपने पूछा है कि जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा, अनुयायी बनना होगा। बस, धन्यवाद। तो यहाँ पर महुआ से चलकर आए हुए जो रवि कुमार यादव जी हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर इससे पहले भी जयंती मनाया जाता था और जयंती के बावजूद भी जो 85% यहाँ के बहुजन समाज हैं वो तमाम महापुरुष को जानने और मानने का काम नहीं किए। क्या इस वीरांगना फूलन देवी के जयंती मनाने से क्या यहाँ के लोग समझ पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जयंती मनाने से हम लोग को अपने समाज को जागृति करने का एक मौका भी मिलता है और अब बहुजन के समाज जो लोग हैं जागृत हो रहे हैं।
हम लोग जयंती के माध्यम से और बहुत सारा कार्यक्रम करते हैं, अपने समाज को जागृति करते हैं और मेरा समाज अब धीरे धीरे जागृत हो रहा है। और इसका प्रमाण है जो हमारे समाज को शोषित वर्ग के लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो शोषण कर रहे हैं वो हमारे विरोध में अभी भी वो अपने समाज को दो तरफी लड़ाई हो रहा है, एक शासक वर्ग और एक शोषित वर्ग। तो हम लोग को जैसे हमारा समाज अब जागृत हो रहा है, वो भी अपने समाज को कैसे हम प्रशोषण करें वो भी लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग भी अपने समाज को जागृति कर रहे हैं। और आज वीरांगना फूलन देवी के जयंती के माध्यम से अपने समाज को जागृत करने का काम किए और ये भी लोगों को एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं जो अपने समझिए, अपने जागृति को आगे बढ़ाइए और अंधविश्वास पाखंडवाद से भी ऊपर उठ करके और अपने समाज को जागृति करेंगे, अपने महापुरुषों के पद चिन्ह पे चलने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। सिर्फ जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा, इनके विचारों को फॉलो करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो पातेपुर से इमादपुर गांव से हैं, क्या नाम है सर आपका? सोनेलाल पंडित। सोनेलाल पंडित, मैं इनसे जुड़ रहा हूं जी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आज जो इस अजय टाकीज के जो पातेपुर में आप आए हैं वो क्यों आए? आज हमको मालूम हुआ जो फूलन देवी का जयंती समारोह हो रहा है, तो हमको बड़ा अच्छा लगा इसमें आया और देख के और सुन के बड़े बड़े महापुरुष आए तो हमको बहुत ही अच्छा लगा, आनंद लगा। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे बार बार होता रहे और हमको भी मौका मिले ऐसे आने करिए, हम आपके साथ हैं, बस यही कहूँगा मैं तो। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिव कुमार राय, बहुजन शक्ति बिहार से। जय भारत, जय संविधान।